जय श्री कृष्ण दोस्तों। अगर कर्म पर विश्वास और भगवान पर श्रद्धा रखोगे तो समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, रास्ता अवश्य मिल जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण होता है वक्त। कल कंबल सगे थे, आज पंखा अपना लगने लगा है। हे मानुष, याद रहे, भगवान किसी का भाग्य नहीं लिखता, अपितु प्रत्येक व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं लिखता है। जन्म देते ही माता पिता बच्चे के लिए जीवन भर की योजना बनाते हैं कि उसे कभी तकलीफ ना हो। जरा सोचिए, जिसने दुनिया बनाई है उसने तुम्हारे लिए कितनी योजनाएं बनाई होंगी। बेवजह तनाव में मत रहिए, सब पहले से तय है, इसे स्वीकार करने वाला ही संत है। हारते तुम नहीं हो, हारती तुम्हारी सोच है। सोच बदलो, भविष्य भी बदलने लगेगा। मन की चाल समझो, इतिहास के पन्नों में आज तक नहीं लिखा गया कि कोई अपने मन की मान कर चला और सफल हो गया। मन की सुनना बंद करो। मुश्किलें तब आती हैं जब आप यह सोचने लगते हैं कि आपके पास समय है। लाइफ इतना प्राइवेट कर दो कि 4 लोग सोचें जिंदा है या मर गया। अब आप हर बात पर हद से ज्यादा सोच लेते हैं तो आप खुद को चोट पहुंचाने लगते हैं। कामयाबी की पार्टी मांगने वाले तकलीफों में नजर नहीं आते। देख लेना, जिंदगी में मेहनत से मिले फल का स्वाद किस्मत से मिले फल के स्वाद से ज्यादा मीठा लगेगा। अगर परेशान रहते हो तो पक्का है कि जीवन जीने के तरीके में कोई भूल है। अपनी खुशी के लिए कोई भी बाधा बर्दाश्त मत करो। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ऐसा कभी होगा कि आपसे सब खुश हों। किताबों से सीखो तो नींद आती है और जिंदगी से सीखो तो नींद उड़ जाती है। अपने आप को कभी कम मत समझिए, क्योंकि जितना आप सोचते हैं आप उससे 1000 गुना बेहतर होते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ। सफलता खुद हमारे पास नहीं आएगी, मेहनत की सीढ़ी चढ़कर हमें ही जाना पड़ेगा। आपकी किस्मत आपके फैसलों से तय होती है, आपकी कंडीशन से नहीं। कुछ सड़कें आपको अकेले ही तय करनी पड़ती हैं। न परिवार, न दोस्त, न पार्टनर, बस आप और भगवान। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। यह तो आपकी संगत बुरी है या फिर आपकी सोच छोटी है। परेशानी का कोई पैमाना नहीं होता। कुछ लोग तो ये सोचकर ही परेशान रहते हैं कि सामने वाले कितने खुश हैं। आधा जीवन दूसरों को आकर्षित करने में खो जाता है और आधा दूसरों के कारण हुई चिंताओं से गुजरने में खो जाता है। ये नाटक छोड़ो, आप काफी खेल चुके हैं। अपने लिए जियो। अपने आलसीपन को आज से ही हटाना शुरू कर दो, नहीं तो यह धीरे धीरे आपको बर्बाद कर देगा। खुद को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। सफलता इसमें नहीं है कि आप कितने बड़े सपने देखते हैं, बल्कि सफलता इस बात में है कि आप कितने छोटे से छोटे सपने को भी अपने जुनून से पूरा करते हैं। सिर्फ एक वचन अपने आप से जीवन भर निभाना, जहाँ तुम गलत हो वहाँ सर कभी मत झुकाना। क्रोध एक सजा है जो आप किसी और की गलती के लिए खुद को देते हैं, इसलिए ज्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। एक सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। इतिहास गवाह है, कब्र और खबर खोदते अपने ही हैं। खुद से बोल दिए, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है और मैं उसे पूरे आनंद से जी रहा हूँ। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया। जो फैसला करने चलते हैं वही अपना कल बदलते हैं। पूरी मेहनत के साथ अपने दिल को टटोलो और उससे पूछो, क्या मुझे जो चाहिए मैं हासिल कर सकता हूँ? अंदर से जवाब
हाँ में ही आएगा। सफलता का कदम में नहीं, दिल में बस एक ही आवाज आएगी, शुरुआत कर, तेरा सपना जरूर पूरा होगा। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें, यही जीवन का प्रबंध कहलाता है। अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र या सम्मान की हो। अगर मन में कोई उलझन हो, डिसीजन लेना मुश्किल लग रहा हो, तो रोज सुबह साइलेंस होकर बैठें, परमात्मा को अपनी उलझन बताएं जैसे औरों से राय मांगते हैं। आपको शांति नहीं दे सकता सिवाय आपके दिमाग के, तुम्हें स्वयं को ही विरुद्ध युद्ध करना होगा। बुद्ध होने के लिए खुद को शुद्ध करना होगा। जीवन की इस यात्रा में आपको दूसरों से ज्यादा अपने आप की जरूरत है। सांस खत्म हो जाए और तमन्ना बाकी रहे, वह है मृत्यु। सांस बाकी रहे और तमन्ना खत्म हो जाए, मोक्ष आंख में पड़ा हुआ तिनका, पैर में छुपा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी ज्यादा भयानक है हृदय में छुपा हुआ कपट। गीता में लिखा है, मनुष्य जो चाहे प्राप्त कर सकता है यदि वे विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो उसे सफलता प्राप्त होती है। किसी की सोच परखनी हो तो उस पर विश्वास करो। भगवान की नजर में वह इंसान बड़ा नहीं जो करोड़ रुपए कमाता है, बल्कि वह इंसान बड़ा है जो करोड़ों का दिल जीतता है। कल से करेंगे, यही वह वाक्य है जो पूरे जीवन मनुष्य को कामयाबी तक नहीं पहुंचने देता। अहंकार का मतलब वही है कि आप खुद को कभी गलत नहीं मानते। सभी जीवों में केवल इंसान ही पैसा कमाता है, और कितनी अजीब बात है कि कोई जीव कभी भूखा नहीं मरता और इंसान का कभी पेट नहीं भरता। दुख में तो बहुत पुकारते हैं परमात्मा को और फिर सोचते हैं शायद उस तक आवाज नहीं पहुंचती। दुख में पुकारने की बात ही गलत है। जब तुमने सुख में ना पुकारा तो तुम गलत मौके पर पुकार रहे हो। जब तुम्हारे पास कंठ था और तुम पुकार सकते थे तब ना पुकारा। अब जब कंठ अवरुद्ध हो गया है तब पुकार रहे हो। अब पुकार निकलती ही नहीं। ऐसा नहीं है कि परमात्मा नहीं सुनता है, दुख में पुकार निकलती ही नहीं। बुद्ध ने एक सूत्र पाया, जीवन में दुख है, हम भी जीवन में दुखी हैं, और जब हमें दुख पकड़ता है तो हम पूछते हैं कि किसने दुख पैदा किया। बुद्ध कहते हैं तुम्हारे मन में ही कारण है, बाहर खोजने गए, पहला कदम ही गलत पड़ गया, अब तुम ठीक कभी ना हो पाओगे। तुम्हारे मन में ही दुख का कारण है। जब भी तुम किसी को दुख देना चाहते हो तुम दुख पाओगे। जब भी तुम दुख देने की आशंका से भरे किसी विचार के पीछे जाते हो तुम दुख के बीज बो रहे हो। दूसरों को दुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, तुम्हें दुख जरूर मिलेगा। अगर आज दुख पा रहे हो तो बुद्ध कहते हैं कल बोए बीजों का फल है, और अगर कल तुम चाहते हो दुख ना पाओ तो आज कृपा करना, आज बीज मत बोना। बीता हुआ कल एक याद है, आसमान को ये याद नहीं रहा कि कल बादल कहाँ थे। समुद्र ने इसका लेखा जोखा नहीं रखा कि कल कितनी लहरों को लेकर तट में खेला था। प्रकृति में कोई भी चीज पुरानी नहीं है, हर एक चीज नई नवेली है। विज्ञान भी यही कहता है, एक चट्टान तक हर पल खुद को नया बनाती रहती है। जिंदगी कभी भी उकताने वाली नहीं है। आप जिस पृथ्वी पर खड़े हैं वह भी एक जगह स्थिर न रहकर लगातार घूमती रहती है। जिस किसी भी क्षण आप मुंह उठाकर देखेंगे तब आसमान के एक नए नजारे को ही देखते हैं। आप मन के गुलाम बन गए हैं, लेकिन आपका मन ही है जो उस पर ध्यान देने में असमर्थ होकर परेशान रहता है। उकता हट का कारण
आपका ऑफिस नहीं है, आप अपने मन के गुलाम हो गए हैं। यही उसका कारण है। मन का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, ये कला चूंकि आपको नहीं आती, इसलिए वह आपका इस्तेमाल कर रहा है। एक मुकाम पर आकर वह आपको निगलकर एकदम निकम्मा बना देगा। इस ऊप से बाहर निकलने का एक रास्ता है, जो भी काम करें उसमें खुद को पूरी तरह से डुबो दें। जो काम आप कर रहे हैं, जब आप महसूस करेंगे कि उसे खुशी से कर रहे हैं, तभी आप उसमें पूरी तरह से डूब सकेंगे। मजबूरी के कारण काम करने का विचार पालते हुए झुंझलाहट के साथ करेंगे तो ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और दूसरे सारे मनोरोग बिना बुलाए आपके अंदर घर कर लेंगे। आपका शरीर और मन आप पर हुकूमत चलाए। इस स्थिति में मुक्त होकर उनका उपयोग करते हुए क्या आपको लक्ष्य पर नहीं पहुंचना है? इस तरह से भंवर में फंसकर एक ही जगह घूमते रहने से निकालकर आपको एक तीर की तरह सीधे रेखा में यात्रा करने का मार्ग दिखाना ही आध्यात्म का लक्ष्य है। ईशा योग की कक्षाओं में आने वाले लोग कुछ भी दिनों में दुनिया को पूरी तरह से देखने लग जाते हैं। उनकी आंखों पर से पर्दा हट जाता है। इतने वर्षों से जिन चीजों को देखते आ रहे हैं, वही चीज अब उन्हें नई दिखाई देने लगती है। बाहर से आप जिसे भी बदलें, जितनी भी बदलें, वे असली परिवर्तन नहीं होगा। जिंदगी को जागरूकता के साथ जीकर देखें तो हर पल आप जोश के साथ रहेंगे। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे निहस्ता कहा जा सके। हर चीज अपने खुद के मतलब के लिए होती है। हर कोई स्वार्थी ही है। आपके विचार और आपकी भावनाएं मूल ढंग से आपके अंदर से हैं, तो वह स्वार्थी ही है। सवाल सिर्फ ये है कि अपने स्वार्थ के बारे में आप कंजूस हैं या उधार। ये क्या आपका स्वार्थीपन सिर्फ उनके लिए है जो किसी तरह से आपके शरीर से के साथ जुड़ा है? आपके पति या पत्नी या बच्चे या माता पिता या भाई बहन या उनके परिवार से है? या फिर आपका स्वार्थपन ज्यादा बढ़ रहा है तो जो सारी मानवता को, हर एक प्राणी को भी शामिल कर लेता है? स्वार्थी होने का सवाल नहीं है, यह तो कंजूस होने की बात है। आप जानते हैं इसका मतलब है कमजूस या कम रस होना। आप में पर्याप्त रस नहीं है जिससे आप अपने चारों ओर के जीवन के लिए कुछ महसूस कर सकें। आप अपने जीवन में बस थोड़े से लोगों के लिए ही कुछ महसूस करते हैं। जब बात शारीरिक या आर्थिक पहलुओं की आती है तो ठीक है कि आप कुछ ही लोगों की संभाल सकते हैं, पर जब बात विचारों और भावनाओं की हो तो कहीं कोई कमी नहीं है। आप ब्रह्मांड के हर जीव के हमदर्द हो सकते हैं, उससे सहानुभूति रख सकते हैं। समस्या है कि आप में पर्याप्त रस, पर्याप्त जीवन नहीं है। आप में काफी ज्यादा मात्रा में जीवन हो। आप हर प्राणी के लिए यह महसूस कर सकते हैं। हर एक कीड़ा, पौधा, पक्षी, जानवर, हर चीज के लिए अपने जीवन को स्मृत करने का सही रास्ता है। जीवन समय की बस छोटी सी मात्रा है। जरूरी नहीं है कि कोई और आपसे यह भाव जगाए, प्रेरित करे। अभी तो आपकी समस्या है कि आपका आनंद, प्रेम और आपकी दूसरी भावनाएं, आपकी हर वह चीज जो सुंदर है, किसी और के धक्का देने से शुरू होती है। कोई आपको धकेले तब आप आगे बढ़ते हैं, तब यह भाव जागते हैं। पर ऐसा तरीका भी है कि आप खुद से ही इसे शुरू करें। तब सुबह उठते ही प्रेम पूर्ण, आनंद पूर्ण और उल्लास हो सकते हैं। नहीं तो किसी को आपके लिए कुछ करना पड़ता है, तब जाकर आप अपने
अंदर प्रचुरता का थोड़ा बहुत अनुभव कर पाते हैं। प्रिय दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखें। धन्यवाद।